Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcome to on your own coding channel Codeflix made by you, made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, before moving towards the problem ना 1 minute discussion for those जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे समझ में आ चुकी है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं. देखो ये जो क्वेश्चन है ना लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन है. बस ये इजी क्वेश्चन बनेगा कैसे इसके बारे में आपको थोड़ा सा सोचना है. और वो क्या है, देखो अगर अपने पास में ये नंबर है, मतलब ये टारगेट था अपने, ये टारगेट नोड है. अगर इसे सिर्फ नीचे जाना होता तो अपन बड़े आराम से चले जाते, बड़े आराम से अपन बता देते कि इससे फर्स्ट नंबर पे अगर सिर्फ अपन एक स्टेप चलेंगे तो कौन से अपने पास नोट्स अवेलेबल हो जाएंगी, और अगर अपन दो स्टेप चलेंगे तो कौन से नोट्स आ जाएंगे, एंड वाइस वर्सा. अपने को दिक्कत कहाँ पे आ रही है? अपने को दिक्कत यहाँ पे आ रही है कि अपने को अपसाइड भी मूव करना पड़ रहा है. अब अपसाइड मूव करने के लिए अपने पास कोई मेथड नहीं था, क्योंकि अपने पास जो भी रास्ते गिवन थे वो सिर्फ डाउन साइड के थे, मतलब लेफ्ट और राइट के गिवन थे. अपने पास पेरेंट पे जाने का कोई रास्ता नहीं था. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको बस ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको बस पेरेंट पे जाने का रास्ता बनाना है. अगर पेरेंट पे जाने का रास्ता बन गया उसके बाद में तो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा. कैसे हो जाएगा भैया? सिंपल सी बात है, जैसे 5 पे आई, ठीक है. 5 पे आने के बाद में मैंने सबसे पहले ये चेक किया कि 5 पे अगर मैं खड़ा हूँ तो अभी मतलब ये मेरा टारगेट था, मतलब ये मेरी स्टार्टिंग नोड है. अब मैं 5 पे खड़ा हूँ तो मैं 5 पे ये बोलूंगा कि मेरी 5 पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी है? बोला 0 है. तो क्या मेरा के इक्वल टू 0 था? क्या के इक्वल टू 0 भी तो हो सकता है, कोई बड़ी बड़ी बात थोड़ी है. बोला नहीं भैया, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल सही है, पर यहाँ पे नहीं है. ठीक है, यहाँ पे के इक्वल टू 2 है. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. तो अपन क्या करेंगे? 5 वाला नहीं लेंगे पॉइंटर. उसके बाद में फिर अपन क्या बोलेंगे? अब यहाँ से एक स्टेप चलो. अब एक स्टेप कहाँ चलो? बोला तीन ही पोजीशन में आप चल सकते हो, या तो लेफ्ट में, या तो राइट में, या फिर अप साइड. बोला ठीक है, तीनों साइड चले जाओ. बोले ठीक है, तो अपन लेफ्ट में भी चले गए, राइट में भी चले गए, और अप साइड भी चले गए. बोले ठीक है, तो पहले अपन एक बार लेफ्ट में जाते हैं. बोले ठीक है, लेफ्ट में चले गए. लेफ्ट में जाने के लिए अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेप्स कितनी हो चुकी है? बोला 1 हो चुकी है. क्या आपने के इक्वल टू बनता गया? बोला नहीं था. बोला नहीं था, सिंपल सी बात है. बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है. बोला ठीक है, तो अब क्या करेंगे अपन? 6 से भी तीनों डायरेक्शंस में चले जाएंगे, लेफ्ट राइट और अप साइड. लेफ्ट राइट और अप साइड, सही है. हाँ जी, लेफ्ट राइट और पेरेंट. बोला ठीक है, तो इसके लेफ्ट में गए, लेफ्ट में क्या है? नल है. बोला ठीक है, खत्म कहानी छोड़ दो. राइट में गए, बोला राइट में नल है. ठीक है, खत्म कहानी छोड़ दो. बोला ठीक है, पेरेंट में गए, पेरेंट में क्या था? ऑलरेडी विजिटेड था, वहीं से ही आ रहे थे, तो जाएंगे? बोला नहीं जाएंगे, खत्म कहानी. बोला हाँ जी भैया, ठीक है, लेफ्ट तो हो गया. फिर अपन कहाँ पे आए? अपन राइट में आए. बोले ठीक है, तो राइट में जैसे ही अपन आए 2 के ऊपर, तो अभी तक के लिए स्टेप्स कितनी हो गई? बोला 1 हो गई. क्या आपने को के इक्वल टू 1 था क्या? बोला नहीं था, के इक्वल टू 2 था. बोले ठीक है, छोड़ दो. फिर अपन 2 पे आए. 2 पे आने के बाद में वापस अपन ने वही फिलोसफी यूज करी है, सेम फिलोसफी अपन ने पेरेंट्स के टाइम पे यूज करी है. इसके बारे में थोड़ा सा सोचो और लिटरली आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा. अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम ये समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है. सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा है. उसके बाद में इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे, एंड देन फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन. देखो समझो अभी क्वेश्चन कहने क्या चाह रहा था. क्वेश्चन में क्या था कि अपने को एक रूट नाम का एक एरे दिया हुआ है, एक अपने को टारगेट दिया हुआ है, और एक अपने को के इक्वल टू 2 दिया हुआ है, और अपना आंसर में कुछ तो ये आया है. ये कैसे आया, क्यों आया, समझ में नहीं आया भैया, मैं कुछ भी बोला. ठीक है, छोड़ दो, छोड़ दो. अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंस्ट्रेंट दिया हुआ है, जिस कंस्ट्रेंट की अपन बात करना भूल गए. यहाँ पे ये कंस्ट्रेंट ये है कि यहाँ पे जो वैल्यूज है ना, सारे के सारे नोड के वैल्यूज वो यूनिक है. मतलब जैसे अगर यहाँ पे एक बार 3 आ गया ना, तो 3 यहाँ पे कहीं पे भी और नीचे नहीं आएगा. ठीक है, बोला हाँ जी भैया, बिल्कुल सही बात है. यहाँ पे 2 आ गया तो ये 2 कहीं पे भी नहीं आएगा पूरी ट्री में, नीचे ऊपर कहीं पे भी ये 2 नहीं आएगा दोबारा. ठीक है, सिंपल सी बात है. बोला हाँ जी भैया, सिंपल सी बात है. बोला ठीक है. अब देखो, अब यहाँ पे अपने को क्या था? सबसे पहले अपन इस टारगेट, पहले अपन इस रूट को समझते हैं. बोला ठीक है, ये रूट क्या है? बोला ये रूट कुछ भी नहीं है भैया, एक ट्री गिवन है अपने को. बोला ठीक है, ये ट्री गिवन है, ये ट्री पूरा का पूरा गिवन है. बोला ठीक है, सिंपल सी बात है. फिर उसके बाद में एक टारगेट गिवन है भैया. ठीक है, तो एक नोड गिवन है जो कि अपनी क्या है? 5 है. बोला ठीक है, तो अपने को ये वाली टारगेट नोड एक गिवन थी. ठीक है, अपने को क्या करना है? यहाँ से के इक्वल टू 2 गिवन है. के इक्वल टू 2 का मतलब क्या होगा कि 5 से 2 स्टेप्स अपने को चलनी है, और 2 स्टेप चलने के बाद में जो भी अपने पास नोड आएगी उस नोड की जो भी वैल्यू है वो अपने को रिटर्न करानी है. सिंपल है. बोला हाँ जी भैया, सिंपल है. बोला ठीक है, तो अपन पहले एक बार यहाँ से 5 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं? बोला 3 रास्ते हैं, लेफ्ट राइट पेरेंट. बोला ठीक है, लेफ्ट में गए, लेफ्ट में कुछ भी नहीं, मतलब लेफ्ट में सिर्फ एक ही स्टेप जा सकते थे, सेकंड स्टेप जाने का रास्ता ही नहीं था. बोला ठीक है, छोड़ दो. फिर अपन राइट में गए, राइट में एक स्टेप गए. बोला ठीक है, फिर जो सेकंड स्टेप है उसमें अपन 2 जगह जा सकते थे. बोला ठीक है, तो दोनों जगह चले जाएंगे. बोला ठीक है, तो एक अपना हो गया 7, एक अपना हो गया 4. बोला ठीक है, 2 आंसर हो गए. बोला हाँ जी भैया, तो राइट भी हो गया कवर. फिर अपन जाएंगे पेरेंट के ऊपर, पेरेंट के ऊपर गए. बोला 3, यहाँ पे 1 स्टेप हो चुकी है. बोला ठीक है, अपने को एक और चलनी थी. बोला ठीक है, तो अपन 3 से एक और स्टेप चलेंगे. यहाँ पे सिर्फ एक ही स्टेप पॉसिबल, मतलब सिर्फ एक ही जगह पॉसिबल है, लेफ्ट में अपन नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी विजिटेड है. बोला ठीक है, तो अपन यहाँ पे गए, यहाँ पे जाते हैं अपन ने बोला बोला 1 है. बोला ठीक है, तो अपनी क्या हो गई? ये 3 पॉसिबल अपने आंसर हो गए, तीनों की तीनों अपन रिटर्न करवा देंगे. सिंपल सी बात है, ऑर्डर मैटर करता ही नहीं है. चाहे आप 7 4 1 रिटर्न कराओ, चाहे 1 4 7 रिटर्न कराओ, कुछ भी कराओ,
सब सेम बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए, क्वेश्चन में बिल्कुल भी डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। अब जैसे अपन ने क्वेश्चन समझा ना, लिटरली 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 अपन वही चीज कोड करने वाले हैं, कुछ भी ज्यादा टिपिकल कोड नहीं करने वाले। कैसे भैया? बोला बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो जैसे अपन क्या करेंगे, सबसे पहले अपन 3 पे आएंगे, मतलब ये अपनी रूट है ना। हाँ, तो अपन क्या करें, सबसे पहले इसको ट्रेवर्स करना स्टार्ट करा दें। बोले ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अपन इसके ऊपर आए, बोले ठीक है, यहाँ पे आए। यहाँ पे आके अपन ने क्या बोला, बोला जो 3 का लेफ्ट है, 3 का लेफ्ट यानी कि 5। हाँ, तो अपन क्या बोलेंगे, मतलब 5 जो है उसका पेरेंट कौन हो गया? 3 हो गया। मतलब अपन ने क्या बोला, 3 के लेफ्ट का पेरेंट 3 है। ओके, 3 के राइट का पेरेंट 3 है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन वाइस वर्सा ऐसे गए, एक बार लेफ्ट पे गए, मतलब एक बार 3 के लेफ्ट पे गए, एक बार 3 के राइट पे गए। बोले ठीक है, तो पहले अपन लेफ्ट पे चल जाते हैं। लेफ्ट पे जाने के बाद में अपन ने क्या बोला, बोला जो 5 है उसका जो लेफ्ट है, 5 का लेफ्ट यानी कि जो 6 है, 6 का पेरेंट कौन होगा? बोला 5 होगा। 2 का पेरेंट कौन होगा, मतलब जो राइट है 5 का, उसका पेरेंट कौन होगा? बोला 5 होगा। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो ऐसे अपन क्या करेंगे, सबके पेरेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर देंगे अलग से। कोई दिक्कत वाली बात है कि नहीं भैया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर सबके पेरेंट्स एक बार डिफाइन कर दिए, उसके बाद में तो सेम मेथोडोलॉजी है जो भी अपन डिस्कस कर रहे थे। क्या डिस्कस कर रहे थे कि अपन 3 पे जाएंगे, मतलब जैसे जो भी अपने टारगेट नोड है, टारगेट नोड अपना 5 है, बोला 5 पे जाएंगे। 5 पे जाने के बाद में अपन ने क्या बोला, बोला एक बार लेफ्ट जा सकते हो, राइट जा सकते हो, अप साइड जा सकते हो। 3 ही पॉसिबल है टोटली, टोटल बोला हाँ जी भाई टोटल 3 ही पॉसिबल है। अपन क्या करेंगे, एक एक स्टेप बढ़ेंगे और ये देखते जाएंगे कि अपने कौन से स्टेप है वो k इक्वल टू 2 आ चुकी है। अगर यहाँ पे k इक्वल टू 3 भी होता तो अपन k इक्वल टू 3 के लिए सॉल्व कर रहे होते। कैसे? पहले अपन लेफ्ट जाते, बोला ठीक है, लेफ्ट में चले गए, एक स्टेप हो गई। फिर यहाँ से और लेफ्ट जाना पॉसिबल नहीं था, बोला ठीक है इसको तो छोड़ दो, ये वाला रास्ता अपने को ध्यान में ही नहीं रखना है। बोला ठीक है, तो अपने पास लेफ्ट था, राइट था और एक अपसाइड था। बोला ठीक है, तो लेफ्ट तो अपना कैंसिल हो गया। फिर अपन राइट में गए, बोला ठीक है, राइट में गए, एक स्टेप हो गई, बोला हाँ जी भैया। फिर 2 स्टेप हो गई, बोला हाँ जी भैया। 2 स्टेप ये वाली भी है, बोला हाँ जी भैया। उसके बाद में थर्ड स्टेप दोनों जगह से पॉसिबल नहीं थे, बोला हाँ जी भैया। तो अपन क्या करेंगे, इसको भी छोड़ देंगे। बोला ठीक है, भाड़ में जा। फिर अपन ने क्या किया, अब अपन अप साइड जा सकते हैं। बोला हाँ जी भैया, तो अपन अप साइड गए 3 के ऊपर, बोला हाँ जी भैया, एक हो गई। बोला ठीक है। फिर अपन सेकंड स्टेप अपनी ये हो गई, बोला ठीक है। फिर अपनी थर्ड स्टेप में अपन 2 जगह मूव कर सकते थे, एक तो 8 पे और एक 0 पे। बोला बिल्कुल सही बात है। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपना आंसर क्या हो जाता? 0 और 8, अगर यहाँ पे k इक्वल्स टू 3 होता तो। समझ गए? बोला हाँ जी भैया। अब ये इसका जो मैटर, इसका जो वो पोजीशन है वो मैटर नहीं करती। आप 8-0 रिटर्न कराओ, 0-8 रिटर्न कराओ, कुछ भी कराओ, पर इस सारे के सारे बस एलिमेंट्स रिटर्न करा देना, सारे के सारे नोट्स रिटर्न करा देना। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। देख लेते हैं एक बार इसका कोड। देखो यहाँ पे आओ। यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, सबसे पहले अपने ये वाला जो फंक्शन था ना, ये अपन ने बिल्ड किया। इसको बिल्ड करने के लिए अपन ने क्या किया, 2 अनऑर्डर्ड मैप बनाए हैं। 2 अनऑर्डर्ड मैप क्यों बनाए हैं? एक तो जिससे अपना विजेटेड मेंटेन रह पाए। बोला ओके, सही बात है, ठीक है। तो इससे अपना विजेटेड मेंटेन रह पाएगा और इसमें अपन सबके पेरेंट्स स्टोर करा देंगे, जैसे अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था कि जैसे 5 का पेरेंट 3 है, तो अब यहाँ पे क्या है, अनऑर्डर्ड मैप की वजह से अपने को क्या होगा कि सर्चिंग फास्ट हो जाएगी। समझ गए? बोला हाँ जी भैया समझ गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या हुआ, अपन ने एक वेक्टर बनाया आंसर नाम का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। उसके बाद में एक अपन ने फंक्शन कॉल कर दिया चेक। ठीक है, हाँ जी भैया। अब ये वाला फंक्शन क्या कर रहा है इसको देख के आते हैं पहले अपन, फिर अपन आगे डिस्कस करेंगे। इसको 3-4 इंटर मार देते हैं। बोला ठीक है, अब ये वाला फंक्शन अपना क्या कर रहा है, चलिए के ऊपर चलते हैं। उससे पहले अपन ये देख लेते हैं कि इसको अपन पास क्या क्या कर रहे हैं। एक तो अपन ने इसको रूट पास किया है। बोला ठीक है, ये रूट क्या है? बोला कुछ भी नहीं है, ये है। बोला ठीक है, तो अपन ने इसको क्या पास किया है, ट्री पास किया है। बोला ठीक है। फिर अपन ने इसको टारगेट पास किया है। टारगेट क्या है? ये एक टारगेट है, ये। ठीक है, हाँ ये क्या है भैया, ये अपने टारगेट नोड है 5। अपन ने इसको ये भी पास कर दी। बोला ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक अपन ने इसको क्या पास किया? बोला पेरेंट पास कर दिया। पेरेंट क्या था? बोला पेरेंट कुछ भी नहीं था, ये जो अपनी अभी अभी अपन ने नया बनाया था ना अनऑर्डर्ड मैप। बोला हाँ जी भैया, वो अनऑर्डर्ड मैप अपन ने पास कर दिया। बोला ठीक है, चले। बोला हाँ जी भैया चलो। यहाँ पे अपन आए चेक के ऊपर। चेक के ऊपर आके अपन ने क्या किया, कुछ भी नहीं किया। सबसे पहले अपन ने बोला कि अभी अभी जो अपने पास रूट आई है, क्या वो रूट नल पॉइंटर को पॉइंट कर रही है? क्या? बोला नहीं भैया, नल पॉइंटर को पॉइंट नहीं कर रही है, तो ये इफ की कंडीशन में तो अपन जाएंगे नहीं। बोला ठीक है। फिर अपन ने बोला कि क्या ये जो रूट की वैल्यू है वो टारगेट की वैल्यू के बराबर है? क्या? बोला नहीं भैया, अभी तक टारगेट के वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे टारगेट की वैल्यू के बराबर हो जाएगी, अपन फ्लैग को क्या है, ट्रू कर देंगे। फ्लैग ट्रू का मतलब क्या है, अपन ने एक क्या है ग्लोबल वेरिएबल बना रखा है फ्लैग। इसका मतलब यह है कि जैसे ये भी एक कंडीशन पॉसिबल है ना, जब जो टारगेट वैल्यू क्वेश्चन में अपने को गिवन है, क्या पता वो मैप में प्रेजेंट ही ना हो। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अगर वो मैप में वैल्यू प्रेजेंट ही नहीं, तो अपन उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इम्पॉसिबल हो जाएगा। बोला हाँ जी भैया बिल्कुल सही बात है। तो अपन ने एक एक्स्ट्रा चेक लगा रखा है कि अगर अपना फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा, देखो इस चेक के नीचे कंडीशन है कि अगर अपना फ्लैग इक्वल्स टू फॉल्स रहेगा तो अपन रिटर्न कर देंगे आंसर, और आंसर में क्या है, कुछ भी नहीं है अभी तक। ठीक है, हाँ जी भैया ठीक है। ठीक है, समझ में आ गई ये बात। ठीक है,
तो अब ये वाली कंडीशन भी अपने ट्रू नहीं हुई, बोला ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हुआ, अपन आए पेरेंट। अपन ने क्या बोला कि जो पेरेंट है, पेरेंट क्या है, अनऑर्डर्ड मैप है, बोला ठीक है। तो अनऑर्डर्ड मैप में आपने की क्या दी है, रूट का लेफ्ट। अभी अपन रूट के लेफ्ट पे गए नहीं है, अपन ने बस की लिया रूट का लेफ्ट, बोला ठीक है। तो अपन 3 पे खड़े हैं, तो 3 के लिए रूट का लेफ्ट क्या हो गया, बोला 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा होगा, बोला 5 आ रहा होगा। तो ठीक है, पेरेंट के अंदर 5 का की वैल्यू क्या हो गई, रूट हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो अपन ये चीज बोल रहे थे ना 5 3, वो वाली चीज हो गई। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भाई सिंपल सी बात है। सेम चीज अपन ने क्या करी, राइट के साथ में भी कर दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन ने क्या किया, सेम फंक्शन अपन ने लेफ्ट और राइट दोनों के लिए कॉल कर दिया एक एक बार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। बोला हाँ जी भैया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे अपने पास सबके पेरेंट्स अपने को मिल चुके हैं, खत्म कहानी। बोला हाँ जी भैया खत्म कहानी। अब अपन ने जितने स्पेस एंटर मारे थे इनको हटा लेते हैं थोड़ा सा, बोला ठीक है। फिर अपन ने एक इफ की कंडीशन चलाई है। ये इफ की कंडीशन क्या कह रही है, इस बात को ध्यान से समझो। ये इफ की कंडीशन ये कह रही है कि अगर आपने ये जो रूट दिया था वो नल है, तो ऑफकोर्स सी बात है अपना कोई आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। हाँ, और या फिर अगर अपना जो टारगेट है वही अपने को नहीं मिला है तो भी अपना कोई आंसर एग्जिस्ट नहीं करेगा। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो ये अपनी इफ की कंडीशन अपन ने यही लगाई है कि अगर ये रूट नल होता है या फिर अगर अपना फ्लैग जो है वो फॉल्स होता है तो रिटर्न करा दो आंसर, और आंसर में क्या है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी वेक्टर है अपना। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है, अपना आंसर एग्जिस्ट कर रहा है, अपने को पता है, तो भैया अपने को देखो, अपने को तीनों तरफ जाने का रास्ता मिल चुका है, बस अब अपने को क्या करना है, इस रास्ते पे इटरेट करना है। बोला ठीक है। अब इस रास्ते पे इटरेट कैसे करेंगे, वो इस फंक्शन में गिवन है, इस फंक्शन में आ जाओ, ठीक है। हाँ, अब देखो यहाँ पे अपन ने सबसे पहले अपन ये देख लेते हैं कि अपन ने इसको पास क्या क्या किया था। एक तो अपन ने पास किया है टारगेट, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। अपन ने इसको क्या पास किया है, टारगेट पास किया, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। फिर अपन ने एक इसको के पास किया है, बोला हाँ जी भैया। एक अपन ने इसको आंसर पास किया है, आंसर क्या है अपना ये वाला वेक्टर है, बोला हाँ जी भैया। के क्या था अपने को पता होना चाहिए, के वो था कि कौन सी अपने को, मतलब कौन सी स्टेप पे या फिर कौन सी स्टेप पे अपने को नोड प्रेजेंट है वो रिटर्न करानी है, बोला ठीक है। पेरेंट अपन ने पास किया, पेरेंट क्या था, जो भी अभी अपन ने अनऑर्डर्ड मैप बनाया वो, ठीक है। मेन अपन ने पास किया है, मेन क्या है, जो अपन हम विजिटेड नोड को जो स्टोर करा के रखेगा, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। और एक अपना जीरो, ये जीरो क्या है, ये जीरो है कि अभी अपन कौन सी हाइट पे खड़े हैं, बोला ठीक है, कौन से स्टेप पे खड़े हैं टारगेट से, ठीक है सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। अब देखो यहाँ पे आके अपन ने क्या किया, यहाँ पे आके ये देखो जो टारगेट है, बोला हाँ। तो टारगेट पे आके अपन ने सबसे पहले बोला कि क्या टारगेट जो है, टारगेट अपना यहाँ पे अपन जो टारगेट है उसको रूट से रिजेंबल करेंगे, बोले ठीक है। तो क्या अपना जो रूट है वो नल पॉइंटर के बराबर है, बोला नहीं भैया रूट अपना नल पॉइंटर के बराबर नहीं है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे रिटर्न नहीं होगा, फर्स्ट सी बात है। अभी अपन किसके ऊपर खड़े हैं, 5 के ऊपर खड़े हैं, बोला ठीक है। ये अपन 5 के ऊपर खड़े थे। फिर अपन ने ये क्या बोला कि क्या अभी तक अपन ने इसको विजिट कर लिया है, बोला नहीं भैया अभी तक विजिटेड वाला एरिया है वो पूरा का पूरा खाली पड़ा है, आपने विजिट नहीं किया है, तो अभी अपन इस शिफ्ट की कंडीशन में नहीं जाएंगे, बोला ठीक है। तो फिर अपन ने उसके बाद में क्या किया कि ये जो विजिटेड था, विजिटेड के अंदर अपन ने ये रूट लिया और इसको H+1 कर दिया। यहाँ पे बेसिकली अपन यही कहना चाह रहे हैं कि हाँ भैया अपन ने विजिट कर लिया, और विजिटेड में अपन ने स्टोर क्या करा है कि कौन सी लेवल पे अपन ने विजिट किया है, बोला ठीक है। तो इसकी लेवल कौन सी हुई, H+2 अपनी अभी अपना 0 है तो इसकी लेवल हो गई 1, बोला ठीक है। हाँ जी भैया ठीक है, सिंपल सी बात है। फिर अपन ने क्या किया, इसके ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है इतना, इसका कोई मैटर रखने भी नहीं वाला, बस अपन ने ऐसे ही स्टोर करा दिया था, बोला ठीक है सिंपल सी बात है। फिर क्या हुआ, फिर अपन ने बोला कि एच अगर अपना H== के हो जाता है, एच क्या है, बोला एच है 0, H+1 था 1, ठीक है, H=0 है अभी, बोला हाँ जी भाई H+0 है। तो क्या आपने को K=0 पे ही कराना था, नहीं भैया K=2 पे कराना है। तो ये कंडीशन क्या हुई, ट्रू नहीं हुई। अगर ये ट्रू होती तो अपन बोलते कि हाँ अपने पास एक नोड तो ये आ गया, बोला ठीक है। तो ये नहीं आया है। फिर अपन क्या बोलेंगे, बोले ठीक है अब यहाँ से अपन 3 दिशाओं में जा सकते हैं, तो तीनों दिशाओं में चले जाओ, लेफ्ट राइट और पेरेंट, बोले ठीक है। तो लेफ्ट में जाते वक्त अपन ने बोला एक तो रूट का लेफ्ट ले लो, के ले लिया, के क्या था अपना पता है, आंसर क्या था पता है, पेरेंट क्या था पता है, मेन क्या था पता है, और H+1 हो गया कि अब अपना लेवल एक ऊपर हो चुका है, बोले ठीक है। तो अपन के H=0 पे, सॉरी H=0 पे थे, अब अपन H=1 पे चले जाएंगे। जैसे एक H=1 पे गए लेफ्ट में, तो अपना ये 6 के लिए कैलकुलेट हो रहा है, बोला ठीक है। तो 6 क्या अपना नल पॉइंटर है, बोला नहीं है। क्या 6 अपना ऑलरेडी विजिटेड है, बोला नहीं है। तो 6 तो अपन ने विजिटेड मार्क कर दिया, बोला हाँ जी भैया। अब बताओ क्या अपना H+2 क्या हो चुका है, नहीं हुआ भैया, बोला ठीक है भैया छोड़ दो इसको, खत्म कहानी, बोला हाँ। अब 6 से अपन ने लेफ्ट राइट और अपर तीनों पे चले गए, तो 6 का लेफ्ट क्या है, नल पॉइंटर है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बोला हाँ जी भैया यहाँ से रिटर्न हो गया। फिर राइट में गए, राइट भी नल पॉइंटर है, यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, बोला हाँ जी भैया। फिर अपन जब ऊपर गए पेरेंट में गए 5 के लिए, बोले ठीक है। तो 5 में ये वाली कंडीशन बाईपास हो गई, लेकिन ये वाली कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, तो यहाँ से रिटर्न हो गए, हाँ जी भैया ठीक है, सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। सिमिलरली अपन जब 2 पे गए, तो 2 पे जब अपन गए तो अब 2 पे जाने के बाद में टू टू के लेफ्ट पे गए, बोला ठीक है। तो 2 के लेफ्ट पे गए, बोला हाँ 2 के लेफ्ट पे गए, 2 के लेफ्ट पे जाने के बाद में नल पॉइंटर था, बोला नहीं भैया 7 आ रहा था।
क्या अपना ऑलरेडी विजिटेड है, बोला नहीं भैया नहीं विजिटेड है। इस पॉइंट ऑफ टाइम बीइंग पे अपना यहाँ पे क्या हुआ, एच प्लस टू क्या था, एच प्लस टू 2 हो गया था, एच प्लस टू 2 हो गया था। जो अब अपनी एफ की कंडीशन ट्रू हो गई तो अपन ने आंसर के अंदर क्या पुशबैक कर दिया, क्या पुशबैक कर दिया 7। सिमिलरली 4 भी अपना पुशबैक हो जाएगा और सिमिलरली 1 भी अपना पुशबैक हो जाएगा। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ज्यादा कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं था, बस यहाँ पे अपने को पेरेंट को ध्यान में रखना था। सबमिट बड़े आराम से हो रहा है। अब इसकी एक बार स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेते हैं। देखो आओ, ये अपना सबसे मेन फंक्शन था। मेन फंक्शन में अपन ने 2 अनऑर्डर्ड मैप बनाए थे, तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे ही अपनी इंक्रीज होने लग गई है बोला, ठीक है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई, पेरेंट बनाने के लिए अपन ने 2 ऑफ n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो यहीं पे यूज करनी, बोला हाँ जी बिल्कुल सही बात है। और अपन ने क्या किया है, विजिटेड भी बनाया, तो विजिटेड में भी अपनी कितनी हो गई, ऑफ 2n हो गई बोला, ठीक है। तो यहाँ पे n में ही चल रही है बोले, ठीक है। तो ऑफ n मान लो इसको ओवरऑल, अपन आगे के कोफिशिएंट्स को हटा देते हैं बोले, ठीक है। तो अपना एक आंसर वाला बना, ये भी ऑफ n में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी तक मल्टीपल्स में नहीं जा रही है बोला, ठीक है। तो उसके बाद में फिर अपना चेक, चेक अपन ने कॉल किया था और एक अपन ने सॉल्व कॉल किया था। तो चेक में जाकर देखते हैं कि कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है क्या। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। चेक में अपन गए, चेक में जाने के बाद में अपन ने देखा कि अपन कोई स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज नहीं कर रहे हैं, वो ऑलरेडी जो डिफाइन करी थी वही यूज कर रहे हैं। सॉल्व में जाके देख लेते हैं, बोला सॉल्व में भी अपन इफ है, मेन है, इफ है और सॉल्व, ठीक है। सिंपल सी बात है, हाँ जी भैया सिंपल सी बात है। तो अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कितनी हो गई, ऑफ एन, ऑफ एन अपन ओवरऑल बोल रहे हैं, वैसे तो 3n 5n ऐसे कुछ जाएगी, बट उससे मतलब नहीं है, कोफिशिएंट अपन इग्नोर कर देते हैं। और इस टैग को अभी आप कंसिडर मत करना बोले, ठीक है, क्योंकि रिकर्सिव कॉलिंग हो रही है, उसके स्टैक को कंसिडर नहीं करना, उसकी जरूरत नहीं है बोला, ठीक है। सिंपल सी बात है। अब अपन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी देख लेते हैं बोला, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अपन कहाँ लिख रही होगी, एक तो चेक में या फिर सॉल्व में, बोला ठीक है। चेक में चलते हैं, चेक में अपन गए, चेक में अपन ने जाने के बाद देखा कि अपन ओवरऑल इटरेट पूरी की पूरी ट्री के ऊपर करें। इटरेट करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑफ ऑफ एन इंटू सॉरी एन प्लस एजेस, ठीक है। तो एन का मतलब नंबर ऑफ नोड्स प्लस एजेस, ठीक है। तो खत्म कहानी। और यही अपनी सॉल्व में भी लग रही है, बोला हाँ जी भैया। तो एन प्लस एजेस अपनी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n+8, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।